हमास और इजराइल का युद्ध 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, अभी भी चल रहा है। और ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया और इनोसेंट लोगों को मारा। अगर युद्ध इस कारण की वजह से हुआ या हो रहा है तो आज पैलेस्टाइन के अंदर जो औरतें और बच्चे, लगभग 6,000 से ज्यादा औरतें और बच्चे, इनोसेंट बच्चे और औरतें इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। तो इनोसेंट लोगों को मारना ही आतंकवाद है, तो इजराइल के माध्यम से भी आतंकवाद ही फैलाने का काम किया जा रहा है। तो ये किसी मापदंड में इस बात को मान्यता नहीं दी जा सकती। दुनिया वाले ये तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। इस युद्ध को शांत करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था, मगर इसके लिए कोई गंभीर किस्म का प्रयास किया जा रहा है ऐसा दिखाई नहीं देता। भारत की जो भूमिका दुनिया में हमेशा शांति की रही है या शांति कायम करने की रही है, मगर भारत सरकार भी इस आरोप से बच नहीं सकती कि इनोसेंट लोगों की हत्याएं की जा रही है और हत्या करने वाले देश के युद्ध में समर्थन में भारत सरकार है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि भारत सरकार पर भी या भारत पर भी यह आरोप लग रहा है कि भारत भी इनोसेंट लोगों की हत्या में शामिल है, क्योंकि उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता और इस युद्ध को त्वरित जो है रोका जाना चाहिए और भारत सरकार को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो युद्ध के समर्थन में काम कर रहा है, शांति स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को मदद देने का, नौटंकी करने का भी काम कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गंभीर बात है। और भारत की जो आज तक शांति दुनिया में कायम करने की भूमिका रही है, आज जो भारत सरकार है वो उसके विरोध में काम कर रही है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इनोसेंट बच्चे और इनोसेंट औरतें मारी जा रहे हैं, इसका समर्थन करना बहुत ज्यादा बड़ा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।